हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजनेस स्टडी का हमारा 12th क्लास का 4th चैप्टर चल रहा था प्लानिंग के बारे में। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने इसके स्टेप्स के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में। टाइप्स ऑफ प्लान दो तरीके के टाइप्स बताए गए हैं, सिंगल यूजेस प्लान और स्टैंडिंग प्लान। तो सबसे पहले क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू प्रिपेयर अ प्लान बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन अंडरटेकिंग एनी प्रोजेक्ट। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले वो प्रिपेयर करती है एक प्लान को। ठीक है, कोई भी डिसीजन लिए, कोई भी बिजनेस का के ऊपर अगर वो डिसीजन ले रही है, उसको लेने से पहले उसको एक प्लान बनाना होता है, जिसको प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, अ प्लान इज़ अ स्पेसिफिक एक्शन पर्पस टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट एंड आउटलाइन हाउ गोल आर गोइंग टू बी मेड। भाई प्लान क्या होता है, एक एक्शन होता है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि आप जो गोल है किस तरह उसको अचीव कर सकते हैं। तो प्लान इसी को कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं इन दो सिंगल यूजेस प्लान के बारे में, उस स्टैंडिंग प्लान के बारे में। सिंगल यूजेस प्लान क्या होता है? सिंगल यूज प्लान इज डेवलप फॉर अ वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। भाई सिंगल यूज़ प्लान होता है कि जो प्रोजेक्ट, जो आप प्लान को सिर्फ एक बार ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको सिंगल यूज़ प्लान कहा जाता है। स्टैंडिंग प्लान ऑल्सो नॉन एज रिपीट यूज़ प्लान। स्टैंडिंग प्लान वो होता है कि भाई जो प्लान आपने बनाया है और वो चलता जा रहा है, वो हमेशा मतलब स्टैंडिंग मतलब खड़ा है और रिपीट कर रहे हैं, बार बार उस प्लान को आप अपना रहे हैं। सिंगल यूज़ प्लान क्या था कि आपने प्लान बनाया, एक बार उसको यूज़ किया और वो ख़त्म हो गया। और स्टैंडिंग क्या बता रहा है कि ऐसा प्लान जो आप रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं, बार बार उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अ स्टैंडिंग प्लान इज़ यूज फॉर अचीविंग दैट ऑक्यूर रेगुलरली ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम, कि ऐसा प्लान जो आप रिपीटली बार बार उसको यूज़ कर रहे हैं। सच अ कोर्स ऑफ एक्शन इट इज़ नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर, दे आर नॉट फॉर नॉन करिंग सिचुएशन। भाई सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है कि ऐसा प्लान कि आप उसको बार बार यूज़ नहीं करेंगे, उसे रिपीट नहीं करेंगे। सिचुएशन आई, आपने उसका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल होने के बाद आपने उसको ख़त्म कर दिया। तो सिंगल यूज़ प्लान क्या हुआ, एक सिचुएशन आई, एक प्रॉब्लम आई, आपने प्लानिंग करी, प्लान बनाया और उस प्लान को इस्तेमाल किया और आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, तो वो आपका प्लान भी ख़त्म हो गया। रिपीटेडली क्या बता रहा है कि स्टैंडिंग आर यूज ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज दे फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन देयर ओकर रिपीटेडली। भाई स्टैंडिंग है कि भाई आप कोई सिचुएशन आई और आप उसका उस सिचुएशन में या बार बार उस प्लान को यूज़ कर रहे हैं, बार बार आपका वो प्लान यूज़ हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी सिचुएशन में, तो वो आपका स्टैंडिंग प्लान होगा। द ड्यूरेशन ऑफ हिज प्लान में डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट। इट में स्पेन a week or a month. A project may someone be only one day, such as organization an event or a seminar or conference. भाई अगर ड्यूरेशन की इसकी बात करें तो ये प्लान आप एक हफ्ते के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एक महीने में यूज़ हो जाए। ठीक है, कभी कभी एक दिन में ही प्लान यूज़ हुआ और ख़त्म हुआ, या ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कोई इवेंट करा है और उस इवेंट में अपने प्लानिंग बनाई है, प्लान बनाया है, वो इवेंट ख़त्म हुआ, आपका प्लान ख़त्म हो गया। ठीक है, या कोई सेमिनार हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या कोई और कॉन्फ्रेंस हुई, तो आपने प्लानिंग करी क्या करना है, किस तरह करना है, तो वो आपका इवेंट ख़त्म हुआ, सेमिनार ख़त्म हुआ, ये आपका जो कॉन्फ्रेंस है ख़त्म हुई, तो आपका प्लान भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो एक जो ड्यूरेशन है वो देखा जाता है कि कितना उसका टाइम है इसका। ठीक है, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक ऐसा होता है, इसका कोई टाइम का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई इतने टाइम में ख़त्म हो जाएगा। ये प्लान तो रिपीटली होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं। सिंगल यूज़ प्लान्स इंक्लूड बजट, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट। इनका ज़्यादातर जो यूज़ होता है, भाई जो बजट बनाते हैं हम, बजट में इसका यूज़ होता है, या कोई प्रोग्राम है उसको कर रहे हैं उसमें यूज़ होगा, या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो सिंगल यूज़ प्लान का इस्तेमाल इन जगह ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा बजट हमने बनाया और प्लान ख़त्म। इसी तरह कोई प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम ख़त्म और प्लान ख़त्म। इसी तरह कोई प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को करा और प्लान ख़त्म। लेकिन जो आपका स्टैंडिंग प्लान होता है, इसमें क्या बताया है कि इसमें पॉलिसीज़, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स होते हैं कि भाई देखिए पॉलिसीज़ तो चलती रहती हैं, आपके मेथड भी चलते रहते हैं, प्रोसीजर भी चलता रहता है और रूल्स भी चलते रहते हैं। तो स्टैंडिंग
प्लान ये होता है। तो ये इसके डिफरेंस थे। इसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। थोड़ा सा बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो गोल होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी के जो आपका कॉम्पिटिटर है उसको देख के आप एक स्ट्रेटजी, एक प्लान बनाएं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम पॉलिसी की। पॉलिसी क्या होती है कि कोई भी आप डील कर रही हो, किस तरह की आपकी पॉलिसी होगी, किस तरह का आपका डिसीजन होगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद प्रोसीजर है। प्रोसीजर के स्टेप, किस तरह से किस किस स्टेप पर आप क्या चीज़ करेंगे। मेथड होता है, मेथड मतलब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और रूल होते हैं कि आप क्या चीज़ें फॉलो करेंगे। इसके बाद बजट होता है जो मॉनेटरी बताता है कि एक पीरियड में आप कितना पैसा कहाँ से, ये सारी चीज़ें इसमें। और इसके बाद प्रोग्राम है जो एक कॉम्बिनेशन होता है, उसके बारे में बात करता है। तो इन सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं इनके सारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बताया है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आएगी।